जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र की इम्पोर्टेंस, बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन एवं लघुत्तरीय क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षक दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो बच्चों, देर न करते हुए आइए देखते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 रहेगा। पाठ का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता बोले तो बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। दो महाशक्तियाँ कौन थी? सोवियत संघ यानी रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन दो ध्रुवीयता का, इन दोनों महाशक्तियों का अंत कैसे हुआ, आइए इस वीडियो में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के खेमे में पूर्वी यूरोप के कितने देश सम्मिलित थे। बच्चों, आपको बताना है कि सोवियत संघ के खेमे में पूर्वी यूरोप के कितने देश सम्मिलित थे। तो सही जवाब इसका ग हो जाएगा, 8 देश सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी क्या थी। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली की बच्चों धुरी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। क्या थी? कम्युनिस्ट पार्टी। इसका सही जवाब खा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समाजवादी के गुट के देश कहे जाते हैं। समाजवादी गुट के देश क्या कहे जाते हैं? चौथी दुनिया, दूसरी दुनिया, पूंजीवादी देश, दूसरी दुनिया। तो समाजवादी जो गुट के देश हैं ये दूसरी दुनिया के देश कहे जाते हैं। इसका सही जवाब खा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सोवियत संघ का पतन किस वर्ष हुआ था। यानी सोवियत संघ बोले तो बच्चों रूस, इसका पतन किस वर्ष हुआ था। तो इस सही जवाब इसका हो जाएगा 1991 ईस्वी में इसका पतन हुआ था। इसका सही जवाब का हो जाएगा। सोवियत संघ का जो पतन हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो अतिलघुत्तरीय है कि सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का जिक्र करें। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का जिक्र करना है। तो हम लोग बच्चों उत्तर लिखेंगे 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ऐसे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। किस व्यवस्था पर? समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। तीसरा लिखेंगे हम लोग, सोवियत अर्थव्यवस्था में भूमि और अन्य उत्पादक समस्याओं पर राज्य का ही स्वामित्व एवं नियंत्रण था। आगे देखेंगे हम लोग बर्लिन दीवार पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि बर्लिन दीवार पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखना है आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बर्लिन दीवार पर टिप्पणी से हेडिंग डाल लेंगे, शीत युद्ध के सबसे तीव्र दौर में बर्लिन दीवार जो 1961 में खड़ी की गई थी। बर्लिन दीवार कहाँ है बच्चों? ये जर्मनी में है। शीत युद्ध के सबसे तीव्र दौर में बर्लिन दीवार 1961 में खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। सन 1989 ईस्वी में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। इस नाटकीय घटना के पश्चात और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया। इसकी परिणत धुरी दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति के साथ हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का अब क्या हो गया था? एकीकरण हो गया था। तो ये तो बच्चा बर्लिन दीवार की टिप्पणी थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वार्सा संधि क्या है। संधि में क्या होता है बच्चों? संधि में होता है समझौता। यहाँ कह रहा है वार्सा संधि क्या है। तो 14 मई सन, उत्तर हम लोग लिखेंगे 14 मई सन 1955 को सम्मेलन में भाग लेने वाले 7 राष्ट्रों के समर्थन से मित्रता एवं पारस्परिक सहयोग की एक 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे पूर्वी यूरोप संधि संगठन अथवा वर्षा संधि के नाम से जाना जाता है। चलो अगला देखेंगे हम लोग। अब वेरी इंपॉर्टेंस है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि दो ध्रुवीय विश्व के अर्थ की व्याख्या कीजिए। आ गया ना कि दो ध्रुवीय विश्व के अर्थ की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1945 ईस्वी में बच्चों। द्वितीय विश्व युद्ध बोले तो पूरे विश्व में युद्ध चल रहा था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक महत्वपूर्ण घटना घटने की आशंका, महाशक्तियाँ कमज़ोर हो गई और केवल अमेरिका और रूस ही ऐसे देश बचे जो अब भी शक्तिशाली कहला सकते थे। इस प्रकार युद्ध के दौरान शक्ति का एक नया ढांचा विश्व स्तर पर उभरा, जिसमें केवल 2 ही महाशक्तियाँ थीं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली थी। यह महाशक्तियाँ सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका थी। यही दो ध्रुवीय विश्व का अर्थ व्याख्या कीजिए।
हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक महत्वपूर्ण घटना घटी, अधिकांश महाशक्तियाँ कमज़ोर हो गई और केवल अमेरिका और रूसी ऐसे देश बचे जो भी अब भी जो है क्या थे, शक्तिशाली कहलाते थे। यानी जो है द्वितीय विश्व के बाद यही दो महाशक्तियाँ, सोवियत संघ और अमेरिका, यही दो महाशक्तियाँ शक्तिशाली थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन हम लोग बच्चों, ये थे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो परीक्षा से बहुत ही इम्पोर्टेंस से रहेंगे।